जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी नियाज फारूकी ने सलाम टीवी से खुसूसी बातचीत की है। इस दौरान मुल्क में मुसलमानों के हालात और उनके मसाइल पर खुलकर बात की। हालात के मुद्दे पर हलाल के मुद्दे पर यहाँ पर नियाज फारूकी ने कहा है कि हलाल के कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर मिसकॉन्सेप्ट किया जाता है। हलाल का मतलब होता है कि जानवरों को एक पर्टिकुलर इस्लामिक तरीके से हलाल या ज़िबा करना। इस्लामी फोबिया का ऐसा चलन आया है कि लोग गलत तरीके को अपना लेते हैं, लेकिन जो सही तरीका है उसको इग्नोर करते हैं। उत्तराखंड मदरसों को लेकर भी बात की और कहा कि कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आप मदरसों को बंद नहीं कर सकते। असम के वजीर आला पर मौलाना ने कहा है कि असम को टेरर स्टेट बनाकर रख दिया है। बेगुनाह लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर नियाज फारूकी ने कहा है कि जो उनकी अच्छी बातें हम उसको मानते हैं, वो अच्छी बातें भी करते हैं, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है। इस्लाम की तारीफ करने की सताइश करते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपने पैर पूरी दुनिया में पसारती जा रही है, हर तरफ हर मुल्क अपने आप को सुपर पावर या यूं कहें क्या एडवांस बनाने के रग में लगा हुआ है। ऐसे एक मामला है एआई का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सऊदी अरब में भी एआई पूरी तरीके से अब लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन अब उस पर भी कई सारे सवाल कहें या कहें कि कई सारी खबरें निकल के आ रही हैं कि सऊदी अरब में जो एआई लॉन्च किया गया है वो हलाल है। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी भी हलाल और हराम होती है? इसी पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ जमीयत उलमा हिंद से जनरल सेक्रेटरी नियाज फारूकी साहब मौजूद हैं। ये हलाल के कंसेप्ट को इंडिया में मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। हलाल की एक पर्टिकुलर जो डिफिनीशन है वो है एनिमल को हलाल करने से मतलब, क्योंकि एक पर्टिकुलर वे में उसको स्लाटर किया जाए तो हलाल है, नहीं तो बस इसी माने में हम लोग समझते हैं। ऐसा समझना गलत है। हलाल जो अरबी का वर्ड है उसके माने व्हाट इज़ परमिटेड, और इसके मुकाबले में जो वर्ड है वो हराम है, व्हाट इज़ नॉट परमिटेड। टीवी अपने आप में न हलाल है न हराम है, लेकिन टीवी पे जो मवाद आ रहा है या सोशल मीडिया पे जो आ रहा है या एआई पे जो आ रहा है, अगर वो मवाद ऐसा है जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि ये हलाल नहीं है। तो अगर सऊदी अरबिया जैसे कंट्री में जहाँ पे इस्लामिक वैल्यूज़ और कल्चर की अहमियत रही है हिस्टोरिकली, तो वो लोग ज़रूर ऐसा चाहेंगे कि एक ऐसा मीडिया हो कि जिसमें मुसलमान जो हैं अपने मज़हब के मुताबिक जो चीज़ें अलाउ नहीं हैं वो ना देखें। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरा सवाल मेरा ये था कि अभी जिस तरीके से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा मदरसों को लेकर, आप लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत की और उसके बाद कोर्ट किया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी कई मदरसों को 30 मदरसों को दोबारा से रीओपन करने की इजाज़त कोर्ट ने दी और ऑर्डर किया है पूरे। इस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए, इस सिलसिले में जो है सबसे यूपी से शुरू करते हैं। यूपी के अंदर कुछ ज़्यादा ही गवर्नमेंट जो है वो जो अफसरान हैं वो कुछ ओवर एक्टिव हो गए और उन्होंने जो है मदरसों को उठाया, ना ये देखा कि कानून अलाउ है कि नहीं अलाउ है, ना नोटिस दिया प्रॉपरली, ना कुछ देखा। 30 मदरसों को सील लगा दिया। तो उसको लेकर के हम इलाहाबाद की जो यूपी की बेंच है उसमें हमने लखनऊ में हमने केस फाइल किया। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत है और प्रॉपर नोटिस फॉलो होना चाहिए और ऐसे बंद नहीं कर सकते हैं। 3 रोज़ा आरएसएस की रैली यहाँ पे हुई दिल्ली के विज्ञान भवन में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर कहा कि हमने बाबरी मस्जिद में इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी, हम पूरे आंदोलन में थे, लेकिन मथुरा काशी में आरएसएस भागीदार नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा कि हम अपने स्वयंसेवकों को मना भी नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की ज़रूरत नहीं है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? भाई, जो उनकी अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें भी करते हैं, उसमें हमको कोई हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये कि खुद ही ये कहना, अभी हाई कोर्ट ने भी ये किया है, अभी हाई कोर्ट ने भी यही किया है और यही भागवत जी कह रहे हैं कि भाई मैं कह ऐसा रहा हूँ लेकिन मानो मत मेरी बात। अब इसका क्या मैसेज है आप खुद समझ लीजिए। ऐसे ही कोर्ट में हुआ है, ये कोर्ट ने कहा कि नहीं मदरसे की सील खोल दी जाए, लेकिन प्रॉपर नोटिस देने के बाद दोबारा आप इसे वो कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से चाहे वो मोहन भागवत जी का बयान हो, मदरसों को लेकर आसाम सरकार का फैसले हो, उत्तराखंड सरकार का हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार का, लेकिन खासतौर पर बात यह है कि जिस तरीके से मदरसों को लेकर एक कहीं ना कहीं निशाने बनाने की कोशिश की गई थी, उस पर अब लगाम कोर्ट की तरफ से तो लगी है, लेकिन देखना यह होगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ रावल के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।